गोदाम में लोहे के भारी सामान की खनकती आवाज के बीच करतार ने जोर से आवाज लगाई। छिंदर! अरे ओ छिंदर! गाड़ी में सारा माल चढ़ गया ना ठीक से? छिंदर जो पसीने में तरबतर था ने अपनी बनियान से माथा पोंछते हुए जवाब दिया। हाँ उस्ताद, लगभग सब हो ही गया है, बस जरा सा और बचा है। वही खड़े सेठ जी की आवाज में चिंता और उम्मीद एक साथ तैर रही थी, जैसे वो एक बड़ा दांव खेल रहे हों। देख ले छिंदर, ठीक से सोच ले, उस रास्ते से सब सही सलामत पहुंच जाएगा ना? सारा सामान जब ट्रक में लद गया तो छिंदर की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने डर और हिचकिचाहट के साथ अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद, सच कहूं तो उस रास्ते से जाने में डर तो लगता है, क्या वाकई वहां इतना खतरा है? करतार ने एक गहरी ठंडी सांस ली, जैसे उस रास्ते के खौफ को हवा में महसूस कर रहा हो। सूर्यनगर पहुंचने के लिए अंधार वन के घने जंगल से गुजरना ही पड़ता है छिंदर, और वो सड़क, आजकल वहां सिर्फ खतरों की गंध आती है। पिछले 2 महीनों में कोई 10 से 20 ट्रक लूटे जा चुके हैं और कुछ बदनसीबों की तो लाशें ही मिली हैं। ये सुनकर छिंदर की आंखों में खौफ तैर गया। कौन है ये लोग उस्ताद? क्या पुलिस किसी को पकड़ नहीं पा रही? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर अभी तक तो सब बेकार। अंधार वन का जंगल पार कर लो तो एक ही दिन में शहर पहुंच जाते हैं। घूम कर जाने में 2 दिन लगते हैं, खर्चा भी दुगना और वक्त भी ज्यादा। कोई फायदा नहीं होता उसमें। करतार ने ट्रक के टायर पर हाथ मारकर अपनी बात को वजन दिया। उसकी आंखों में मजबूरी और लालच की एक चमक थी। हम तो उसी रास्ते से जाएंगे। अरे कहां कहां के टेढ़े मेढ़े रास्ते नाप लिए तो ये क्या चीज है? और जहां मुनाफा दुगना हो, ऐसा मौका भला कौन छोड़ता है? वो तो तुमने पते की बात कही करतार। तुम्हारी गाड़ी में माल भेजकर जो तसल्ली मिलती है वो किसी और से नहीं। तुम बस ध्यान रखना, काम ठीक से हो जाए। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, सब ठीक होगा। फिर छिंदर की ओर मुड़कर पुष्टि की। उस्ताद, सारा सामान ट्रक में चढ़ा दिया? हो गया। वाह, ठीक है। सेठ जी ने दोनों को पास बुलाकर एक आखिरी और सबसे जरूरी हिदायत दी। उनकी आवाज किसी रहस्य की तरह धीमी और गंभीर थी। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों। रात में रास्ते के बीच कोई भी आवाज आए, कोई कितना भी रोके टोके, गाड़ी हरगिज मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सेठ जी, आप बेफिक्र रहें, हम जल्द ही माल पहुंचाकर लौट आएंगे। इसके बाद करतार और छिंदर रात का खाना खाकर दुआ सलाम करके लदे हुए ट्रक को अंधार वन के उस भयावह सफर पर ले निकले, जहां हर मोड़ पर मौत घात लगाए बैठी थी। जैसे ही वे ट्रक में चढ़े, आसमान काले बादलों से घिराया था, मानो किसी अनहोनी की आहट दे रहा हो। गाड़ी चालू करने के कोई आधे घंटे बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बीच बीच में बिजली कौंधती तो अंधेरे जंगल का डरावना मंजर पल भर के लिए रोशन हो जाता। तेज हवा के झोंके ट्रक को हिला रहे थे। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, चारों ओर का अंधेरा और भयानक सन्नाटा और भी गहरा होता चला गया। सच में उस्ताद, इस रास्ते पर तो इंसानों का आना जाना नाम मात्र का ही है। ठीक कहा छिंदर, इतना वक्त हो गया, एक भी गाड़ी नजर नहीं आई। बस जितना हो सके तेजी से निकाल ले चल इस जंगल से। ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ा ही था कि बारिश और तेज हो गई, जैसे आसमान फट पड़ा हो। उस्ताद, जितनी तेज बारिश हो रही है ना, अब और आगे जाना मुमकिन नहीं। सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ उस्ताद, आप ठीक कह रहे हो। एक काम करो, गाड़ी सड़क के किनारे लगा दो। ऐसे में गाड़ी चलाना जान जोखिम में डालना है। ट्रक रोकने के ठीक उसी वक्त करतार की नजर कुछ दूर चमकती एक धीमी रोशनी पर पड़ी। छिंदर, ओए छिंदर, उधर देख, वो क्या है? कोई रोशनी जल रही है। हाँ उस्ताद, सच में कोई दुकान या शायद कोई ढाबा लग रहा है। चले उस्ताद, वही चलकर देखते हैं। हाँ चल, पास जाकर देखते हैं।
जहां से रोशनी आ रही थी वो एक छोटा सा पुराना सा ढाबा था। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके चेहरे पर अजीब सी थकान और उदासी थी, काउंटर पर बैठा था। कमाल है, इतनी सुनसान जगह पर ये ढाबा। बारिश थमने तक यहीं आसरा ले लेते हैं। ठीक कहा उस्ताद, लगातार गाड़ी चलाते चलाते पलकें भारी हो रही हैं। एक कप गरम चाय मिल जाए तो नींद भी भाग जाएगी। और इस आदमी से जंगल के बारे में भी कुछ पूछ लेंगे। चाचा, चाय मिलेगी? ढाबे वाले ने कुछ देर तक करतार और छिंदर को बड़ी गौर से देखा। उसकी आंखें मानो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हों। फिर धीमी थकी हुई आवाज में बोला, हाँ, चाय मिल जाएगी। बैठो, अभी देता हूं। चाय के साथ कुछ और भी लोगे? मुझे तो नहीं चाहिए चाचा। क्यों रे चिंदर, तुझे कुछ चाहिए? नहीं उस्ताद, मुझे भी बस चाय ही चाहिए। 2 कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दो चाचा, और कुछ नहीं। बारिश की उस ठंडी रात में अदरक वाली गर्म चाय पीकर दोनों की रगों में जैसे नई जान आ गई। सच्ची चाचा, क्या कमाल की चाय बनाई है। सारी नींद एक पल में काफूर हो गई। अब तो पूरी रात भी ट्रक चलाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ चाचा, वाकई चाय में जादू है। शुक्रिया। तुम लोग कहाँ जाओगे? हम सूर्यनगर जा रहे हैं चाचा, कुछ माल पहुंचाना है। ये सुनते ही ढाबे वाले का पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी सफेद हो गया, जैसे किसी गहरे डर ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी आंखें रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रही थीं। इसका मतलब तुम लोग अंधार वन के जंगल से होकर गुजरोगे? दोनों को उसकी ये हालत देखकर अचंभा हुआ। क्या हुआ चाचा, आप ऐसे अचानक चुप क्यों हो गए? तुम्हें एक बात कहूं, अगर हो सके तो मान लेना। क्या बात है चाचा, बोलो। तुम लोग उस जंगल के रास्ते से मत जाना। चाचा, आप तो यही रहते हो, आप जरूर जानते होंगे कि क्यों उस रास्ते से रात में जाना मना करते हैं सब, और क्यों वहां जाने वाली गाड़ियों का माल गायब हो जाता है और कोई आदमी जिंदा वापस नहीं लौटता। कुछ चीजों का कारण न जानना ही बेहतर होता है बेटा। मतलब आप सब जानते हो? बताओ ना चाचा, क्या होता है वहां? हमें सच में जानना है। अच्छा, तो सुनो। ढाबे वाला कुछ कहने ही वाला था कि तभी उनके पीछे से एक खनकती हुई आवाज आई। चाय पिएंगे क्या भाई साहब? करतार और छिंदर ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। एक काफी कम उम्र का लड़का चेहरे पर मुस्कान लिए उनकी ओर देख रहा था। अरे, आप लोग ऐसे घूर कर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ये मेरा ही ढाबा है। बारिश तेज हुई तो मैं पीछे अपने कमरे में जाकर जरा सुस्ताने लगा था। आप लोगों की आवाज सुनकर नींद खुल गई। करतार ने वापस मुड़कर उस अधीर उम्र के चाचा को ढूंढना चाहा। हाँ, हम तो चाय पिएंगे, लेकिन ये चाचा। करतार और छिंदर जैसे ही पूरी तरह मुले, वे बुरी तरह हैरान रह गए। जहां कुछ पल पहले वो अधीर उम्र का ढाबे वाला बैठा था, वहां अब कोई नहीं था। वो जगह खाली थी। क्या हुआ? आप लोग पीछे की तरफ ऐसे मुंह फाड़े क्या देख रहे हैं? कोई भूत वूत देख लिया क्या? करतार और छिंदर सचमुच ऐसे डर गए थे मानो उन्होंने भूत ही देख लिया हो। जो इंसान थोड़ी देर पहले उनसे बातें कर रहा था, वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता था? आप लोग क्या चाहते हैं, बताइए तो सही। अरे छिंदर, बारिश अब कम हो गई है। चल, अब निकलते हैं यहाँ से, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ उस्ताद, चलो चलो। करतार और छिंदर बिना कोई और बात किए, या यूं कहें कि बुरी तरह डर कर तेजी से ढाबे से बाहर निकले और अपने ट्रक की ओर भागे। अरे, कैसे कैसे पागल लोग आ जाते हैं, भगवान जाने। लगता है ये दोनों भी उसी अंधार वन की तरफ गए हैं। इनका भी बचना मुश्किल है। खैर, अब इस बारिश में और कोई ग्राहक तो आने से रहा। ढाबा बंद करके मैं भी सो जाता। करतार तूफानी रफ्तार से ट्रक चला रहा था। बगल में बैठा छिंदर पत्थर की मूरत बना हुआ था। दोनों बिल्कुल चुप। क्या थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ वो कोई बुरा सपना था? छिंदर ने ही पहले हिम्मत करके चुप्पी तोड़ी। उस्ताद,
वो सब क्या था? क्या हमारी आंखों का धोखा था? वही तो मैं भी सोच रहा हूं रे छिंदर। आंखों का धोखा एक का हो सकता है, हम दोनों का एक साथ कैसे होगा? उस्ताद, अंधार वन का जंगल शुरू हो गया है। अब कहीं मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं छिंदर, अब गाड़ी नहीं रुकेगी। बारिश तब तक काफी कम हो चुकी थी, पर तेज सर्द हवा अब भी साए साए कर रही थी। जंगल के पेड़ हवा में ऐसे झूम रहे थे मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें नचा रही हो। तभी उस्ताद, वो देखो, रास्ते के बीच में। करतार ने सामने देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ढाबे वाला, वही चाचा, वही पीला चेहरा, वही डरावनी आंखें। सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ उठे हुए थे जैसे उन्हें रोक रहा हो। हवा में एक धीमी गूंजती हुई आवाज तैरती हुई उन तक पहुंची। मत जाओ, तुम लोग मत जाओ उधर, बिल्कुल मत रुकना उस्ताद। ये इंसान नहीं हो सकता। अरे पागल है क्या तू? अब अगर रुके तो जिंदा नहीं बचेंगे। करतार ने कांपते हाथों से एक्सीलेटर पर और जोर दिया। ट्रक और तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। वे सड़क के बीच में खड़े उस रहस्यमयी आदमी के पास से तेजी से गुजर गए। करतार ने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था। उफ, जान बची तो लाखों पाए। हाँ यार, बाल बाल बच गए। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था और दूसरा आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके सिर से शायद खून बह रहा था। वो लोग शायद मुसीबत में हैं उस्ताद। छिंदर के लाख मना करने के बावजूद करतार ने इंसानियत के नाते गाड़ी रोक दी। वे दोनों तेजी से गाड़ी से उतरे और उन लोगों की तरफ बढ़े। क्या हुआ है भाई इसको? इसके सिर से तो बहुत खून निकल रहा है। इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। तभी जो आदमी मदद के लिए हाथ हिला रहा था, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी और जमीन पर बेहोश पड़ा आदमी अचानक उठ बैठा। उसके हाथ में एक धारदार छुरा चमक रहा था। एक और आदमी पास की झाड़ियों से निकल आया। आखिरकार नींद खुल ही गई इनकी। बहुत दर्द हो रहा है। वार थोड़ा ज्यादा जोर से पड़ गया क्या? बग्गा हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। रास्ते में मरने का नाटक खूब काम आया। क्यों? तुम लोगों का दिल वाकई बहुत बड़ा है, वरना आजकल कौन किसी अनजान के लिए गाड़ी रोकता है? गुस्से और डर से। तुम लोग कौन हो? हम? अरे तुमने जरूर सुना होगा कि इस रास्ते पर गाड़ियां लूट ली जाती हैं और कितने तो बेचारे मारे भी जाते हैं। वो हम ही तो हैं। हमारा ट्रक? उसे तो अब भूल ही जाओ मेरे दोस्त। उसमें इतने पैसों का माल है कि हमारा कुछ महीने तो आराम से कट जाएगा। ए बग्गा, वो सब बातें बाद में, पहले इन दोनों को निपटाते हैं। चाकू निकाल और कर दे इनका गला अलग। करतार और छिंदर की जान हलक में आ गई। वे बचने का कोई रास्ता सोचने लगे, पर तीनों लुटेरों ने उन्हें घेर रखा था। तभी चाचा। हाँ, चाचा, ढाबे वाला वही रहस्यमयी चाचा जिसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शक्ति और गुस्सा था, लुटेरों के पीछे खड़ा था। उसका रूप भयावह था। इसे तो हमने मार दिया था, तो फिर ये? आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। वो धीरे धीरे उन लुटेरों की तरफ बढ़ा। लुटेरों ने भागने की बहुत कोशिश की, पर उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। एक अजीब सी अनदेखी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया था। चाचा ने एक एक करके उन तीनों का वही हश्र किया जो वे दूसरों का करते आए थे। जंगल एक बार फिर भयानक चीखों से गूंज उठा और फिर खामोशी छा गई। करतार और छिंदर के शरीर से बंधी रस्सियां अपने आप ही खुल गई। वे अवाक होकर ये सब देख रहे थे। अब कोई चिंता नहीं, अब और कुछ नहीं होगा। चाचा, आप कौन हैं? क्या आप जिंदा हैं?
नहीं बेटा, मैं जिंदा नहीं हूं। मेरा नाम रहीम था। तुम लोग जहां चाय पी रहे थे, मैं उसी ढाबे पर पास के गांव से दूध देने आता था। मैं रोज सुबह ही दूध दे जाता था, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए रात में ही दूध देने चला गया। तभी मैंने इन तीनों को उस ढाबे में बैठकर बातें करते सुना। रहीम चाचा की रूहानी आवाज में उनका दर्द खुल गया था। वे कह रहे थे, खबर पक्की है, आज रात अंधार वन के जंगल से एक माल से भरा ट्रक गुजरेगा। उसे लूट लिया तो बहुत पैसा मिलेगा। वे ये भी योजना बना रहे थे कि कैसे नाटक करके ट्रक को रोकना है। समझ गया चाचा, तो इन सब वारदातों के पीछे इन्हीं का हाथ था। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि आज मैं इन दरिंदों को ट्रक नहीं लूटने दूंगा। जब तुम्हारा ट्रक आया तो मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, आवाज दी कि ये लुटेरे हैं, ट्रक मत रोकना, चले जाओ चले जाओ। कुछ ट्रक वाले मेरी बात समझकर ट्रक भगा ले गए, लेकिन उस रात उन्होंने मुझे पकड़ लिया। रहीम चाचा की आवाज में पीड़ा और भी गहरी हो गई। उनमें से एक बोला, तू तो मुसलमान दिखता है, हम भी तो मुसलमान ही हैं। वो हिंदुओं का ट्रक था। हम खबर लेकर सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियां लूटते हैं। मुसलमान होकर हमारे साथ काम क्यों नहीं करता? पर मैंने साफ इनकार कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैंने उनसे कहा, इस तरह हिंदू मुसलमान में भेदभाव करते हुए जहां ऊपर वाले ने उनके खून में कोई फर्क नहीं किया, वहां तुम कौन होते हो फर्क करने? करतार और छिंदर की आंखें नम हो गईं। चाचा, आप ही सच्चे मुसलमान हैं, और सबसे बड़ी बात, आप एक सच्चे इंसान हैं। अगर आप जैसे लोग दुनिया में हों तो कोई कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव और दंगे फसाद नहीं कर पाएगा। आपको हमारा सलाम है चाचा। रहीम चाचा की रूहानी काया अब धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। इसी जंगल के बीच में मेरा शरीर दफनाया हुआ है, उसे निकालकर इज्जत से दफन कर देना, तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा, मेरी मुक्ति होगी। और वादा करता हूं, अंधार वन के जंगल में आज के बाद न कोई गाड़ी लूटी जाएगी और न ही किसी बेगुनाह की मौत होगी। अब मैं चलता हूं। कहते कहते रहीम चाचा की रूह ओझल हो गई। इसके बाद करतार और छिंदर ने सूर्यनगर पहुंचकर सबसे पहले अमनपुर थाने में सारी खबर दी। पुलिस ने लुटेरों के शवों के साथ रहीम चाचा का शरीर भी जंगल से बरामद किया। पूरे सम्मान के साथ रहीम चाचा को दफनाया गया। उस दिन के बाद जैसा रहीम चाचा ने कहा था, अंधार वन के जंगल में लूटपाट की घटनाएं सचमुच बंद हो गईं। रास्ता फिर से सुरक्षित हो गया और लोग रहीम चाचा की कुर्बानी और उनके रूहानी इंसाफ को हमेशा याद करते रहे।